हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही थी। राज्य की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। इस चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को कमजोर अंक आया गया था। जानकार भी हरियाणा में बीते 10 साल में बीजेपी की सरकार को लेकर सत्ता विरोधी की लहर की बात कर रही थी और चुनाव में कांग्रेस को जीत का दावा कर रहे थे। इसके अलावा 5 अक्टूबर को हुई वोटिंग के बाद कई मीडिया संस्था एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस की बड़ी जीत के दावे किए थे। एग्जिट पोल में कांग्रेस को न केवल जीतते हुए दिखाया गया था, बल्कि 90 सीटों के लिए हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस को करीब 60 सीटें मिलने का दावा किया गया था। आइए आपको पॉइंट वाइज समझाते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस के हार की मुख्य वजह क्या रही। वोटिंग से पहले कांग्रेस की ऐसी हवा थी कि हर जगह मानो उसकी ही जीत की नजर आ रही थी, चाहे वह हरियाणा के राजनीतिक के विशेषज्ञ या फिर वहां की जनता या फिर मीडिया संस्था के एग्जिट पोल के। लेकिन बीजेपी के माइक्रो मेजरमेंट में चुनाव के नतीजे बदल दिए। राजनीतिक को जानकारों की माने तो हरियाणा में 22% जाट वोटर हैं जो काफी वोकल हैं, यानी खुलकर अपने बात रखते हैं। गैर जाटों को लगा कि कांग्रेस के जीतने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसीलिए उन्होंने खामोशी से बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कर दी। जाट और जाट वोटों के बीच समीकरण साधनों में बीजेपी कई सीटों पर कामयाब रही। राज्य की कई सीटों पर उनके करीबी मुकाबले कांग्रेस को मात भी दी है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे पार्टी के अंदर गुटबाजी भी एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। जानकार मानते हैं कि राज्य में कांग्रेस के उम्मीदवारों को इस तरह भी देखा जा रहा था कि कौन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से है और कौन कुमारी सैलजा के करीबी हैं। यही नहीं, कांग्रेस के कई उम्मीदवार को आलकमान यानी कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की उम्मीदवार बताया जा रहा था। बीजेपी ने इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए थे। इनमें से 16 उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी अपनी पुरानी 27 सीटों बचाने के लिए कामयाब रही, जबकि उनके करीबी 22 सीटें जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में करीब 44 सीटों पर सबसे ज्यादा वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 42 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही थी। इस लिहाजे से दोनों दलों के बीच काफी छोटा अंतर था। जानकारों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दलितों वोटों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खाते में गया था, लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में यह वोट कांग्रेस से दूर जाता दिख रहा है। यही नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार राज्य में आम आदमी पार्टी ने भी राज्य में अपने वोट बैंक के करीब 1% का इजाफा कर लिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे पर गौर करें तो 10 से ज्यादा सीटें पर छोटे दल यानी निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस की हार के पीछे की वजह बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई चमत्कार नहीं कर पाई, न ही उसे किसी सीट पर जीत मिली, लेकिन छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच बटे वोट के कारण कांग्रेस का नुकसान हो गया। फिलहाल आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।